Student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to tell you detailed summary of chapter first of Vistas. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर है विस्टाज का द थर्ड लेवल, उसको हम कवर करेंगे डिटेल में. ओके, और इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना ताकि चैप्टर ढंग से समझ में आए. शुरू करते हैं. जो थर्ड लेवल चैप्टर है उसको उसके जो ऑथर हैं वो हैं हमारे जैक फिने ने इसको राइट किया है. तो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ हमें याद करनी है. वो चीज़ क्या है हमारी कि हमें जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं वो याद करने हैं. बेटा कोई भी अगर आप शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हो या फिर नॉवल कोई कुछ चीज़ पढ़ रहे हो जिसमें कैरेक्टर्स हों, तो फर्स्ट और लास्ट थिंग आपको कैरेक्टर्स के नाम, उनका रोल और आप मालूम कर लें तो आपकी जो चैप्टर है वो आराम से समझ में आएगा, बहुत ईजी समझ में आएगा. इसमें 3 कैरेक्टर हैं, मेनली 2 हैं. पहला हमारा क्या है, जो नरेटर इस कहानी का चार्ली, जो 31 ईयर का है. चार्ली जो थर्ड लेवल पे जाता है. फिर उसकी वाइफ है लुइसा. ओके, और तीसरा कैरेक्टर है उसका साइकोट्रिस्ट फ्रेंड सैम वेंदर. इसका भी थोड़ा सा रोल है इस चैप्टर में. तो शुरू करते हैं चैप्टर को. तो चार्ली कहता है, जो नरेटर इस कहानी का, वो कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं रेलवे के, जितने भी रेलवे हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल है, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन है, हार्टफोर्ड है, और बाकी सारे रेलवे के जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि भाई केवल 2 ही लेवल हैं. ऐसे वो चार्ली कहते हैं कि वो सब ऐसे करके स्वेर करते, कसम खाते हैं कि 2 ही लेवल हैं. लेकिन चार्ली कहता है हमारा कि भाई 3 लेवल हैं. बिकॉज चार्ली कहता है क्योंकि मैं 30 लेवल पर चला हूँ, मैं उस पर जा चुका हूँ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे. वो ऐसा कहता है. वो कहता है कि मैंने इस पर ऑब्वियस स्टेप रखा है इस लेवल पे. और ये सब ये बात है अपने दोस्त, जो उसका दोस्त है साइकोटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उसको ये सब बताता है वो. और उसके पास और भी दोस्त होते हैं उसके. अब जैसे ही वो उसको ये कहानी बोलता है चार्ली, तो थर्ड लेवल के बारे में, तो वो कहता है कि भाई, जो उसका दोस्त कहता है कि जो सैम वेनर कहता है कि भाई तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये वॉकिंग अप ड्रीम है, मतलब जगते हुए का ड्रीम है, जो चाहते हो तुमको फुलफिल हो जाए. उसने ये कहा और हमारा चार्ली कहता है कि मैं अनहैप्पी हो गया. अब फिर क्या हुआ, वो बोलता है कि उसकी जो वाइफ लुइसा थी वो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी इसके बारे में जानने के बारे में कि भाई कोई थर्ड लेवल भी है. तो उसने ये सब बताया और उसने ये कहा चार्ली ने कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है पूरा इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और बाकी सबसे भरा पड़ा है. मतलब वो कह रहा है कि जो पूरा आधुनिक संसार है वो भरा पड़ा है फियर से, वरी से और सब बाकी इन सब से. ओके, तो और वो कहता है कि वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि इन सबसे बच जाऊँ, बच निकलूँ इन सबसे. और वो ये भी कहता है कि कौन नहीं चाहता है कि इन सबसे बच जाए. भाई सब चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि भाई ये जो इनसिक्योरिटी है, फियर है, ये सब तुम्हारे पास ना है. आगे कहता है चार्ली कि एवरीबडी नो, सबको जानता है कि सब कुछ चाहता है कि इनसे बचना, लेकिन उन्होंने जो थर्ड लेवल पे स्टेप नहीं रखा है जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे है. ओके, अब हमारा जो चार्ली है वो सीधा पॉइंट पे आएगा, वो बताएगा. वो कहता है कि यही रीज़न है. उसने ये कहा कि उसके सारे फ्रेंड्स थे चार्ली के, वो एग्री हो गए, हाँ भाई तुम गए होगे थर्ड लेवल पे ऐसे करके. और सब कुछ उसने ऐसे इशारा किया और उन सब ने माना कि भाई हाँ, जैसे तुम्हारा स्टाम्प, जैसे उसने चार्ली के दोस्तों ने कहा कि जैसे मान लो तुम्हारा स्टाम्प कलेक्टिंग का काम है ना, वो भी तुम्हारा रियलिटी से भागना होता है, ऐसे करके वो कह रहा है. जैसे तुम्हारा स्टाम्प कलेक्टिंग का जो वर्क है वो भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल है टेम्प्रेरी रियलिटी से भागना. ऐसे तुम सोच रहे हो कि थर्ड लेवल कोई है. अब वो चार्ली कहता है कि भाई हाँ हो सकता है, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर थे वो रियलिटी से कभी नहीं भागे, और उनकी टाइम पे जो चीज़ें थी काफ़ी नाइस थी और काफ़ी शांतिपूर्ण थी. और वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने सुना, शुरुआत से ही उन्होंने स्टाम्प कलेक्टिंग शुरू किया था ग्रैंड डैड ने. और वो कहते हैं कि ये वास्तव में अच्छा कलेक्शन था, और इसमें ब्लॉक्स के टिकट्स थे और फर्स्ट डे कवर थे जो कि यूएस में इश्यू होते हैं. ये एक टाइप के 2 नाम है, 4 ब्लॉक का एक टिकट होता है और एक फर्स्ट डे कवर होता है. ये सब स्टाम्प के नाम है. और वो कहते हैं चार्ली कि वे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे.
क्या तुम जानते हो? तुम जानते हो, ऐसे कहता है अपने दोस्तों से। अब फिर वो कहता है कि चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ, ऐसे बोलता है चार्ली। वो कहता है चलो पॉइंट पे आते हैं, चलो छोड़ो कोई भी जो भी हुआ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। वो कहता है कि लास्ट समर की बात थी भाई, मैंने लेट ऑफिस में वर्क किया और मैं जल्दी में था अपने घर जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं सबवे ले लूँ बस के अकॉर्डिंग, बस के कंपेयर। उसने सोचा कि जो बस है वो स्लो चलती है यूएस में, और जो सबवे है, जो ट्रेन है, वो काफ़ी तेज़ चलते हैं। तो हमारा जो चार्ली है वो कहता है आगे, वो उस कहानी को आगे, अब वो उस कहानी को डिस्क्राइब कर रहा है कैसे वो थर्ड लेवल पे पहुंचा। ओके, क्लियरली सुनना। तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब ऐसे कैसे हुआ मेरे साथ में, मैं तो एक कॉमन सा आदमी था और मेरा नाम चार्ली था और मैं 31 ईयर का था, ऐसे कह रहा था वो। मैंने एक एक बादामी सूट पहन रखा था और एक स्टॉकी हैट पहन रखी थी जो एक मुड़ी हुई थी। वो कहता है कि मैंने कुछ लोगों को पास किया वहाँ से, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ बच रहा हूँ उनसे, मैं किसी चीज़ से बच रहा हूँ। और वो कहता है उसने कहा कि मुझे तो जल्दी थी केवल अपने घर जाने के लिए, अपनी वाइफ से मिलने के लिए। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही जो चार्ली हमारा गया तो जो ग्रांड सेंट्रल जो स्टेशन था उसमें उसने इंटर किया वंडरबिल्ट एवेन्यू से। वंडरबिल्ट एवेन्यू है, जगह है यूएस में, वहाँ से उसने इंटर किया। तो जब वो स्टेप से गया, नीचे गया, तो पहली लेवल पे गया पहले, और फिर वो बोलता है कि यहाँ से तुम जो फर्स्ट लेवल है यहाँ से तुम 20th सेंचुरी की ट्रेन पकड़ते हो। आगे वो कहता है कि फिर मैंने दूसरी स्टेयर्स ली और मैं सेकंड लेवल पे चला गया। अब वो ये कहता है कि भाई सेकंड लेवल पे क्या था, वहाँ से तुम सबअर्बन ट्रेन पकड़ते हो। सबअर्बन से जानते हो बेटा, ये होता है कि आपकी जो स्टॉपिंग ट्रेन होती हैं, जस्ट लाइक EMUs कहते हैं ना, पैसेंजर गाड़ी होती है, वो होती है सबअर्बन ट्रेन। तो वो कहता है कि वहाँ पे तुम ऐसी ट्रेन पकड़ते हो। फिर क्या हुआ था, वो एक दरवाजे में झुका और सबवे की ओर गया और फिर खो गया चार्ली। और ये बहुत इजी था, वो बोलता है। वो कहता है कि मैं कई बार अंदर बाहर गया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे और सैकड़ों बार गया, लेकिन क्या हुआ, हर बार नए नए डोरवेज में, नए नए स्टेज में, नए नए कॉरिडोर्स में वो घुसता चला गया। अब फिर क्या कहता है वो आगे बोलता है, वो एक बार मैं टनल में घुस गया जो 1 माइल की थी, लंबी थी, और फिर मैं एक लॉबी में आ गया था जो रूजवेल्ट होटल की लॉबी थी। और फिर कहता है दूसरी बार मैं एक ऑफिस के सामने आया जो 46 बिल्डिंग स्ट्रीट में थी, 3 ब्लॉक आगे। चार्ली कहता है कि मुझे लगा कि भाई जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ग्रो कर रहा है ट्री की तरह। उसमें क्या था कि हर बार वो जो चार्ली था एंटर करता था, नए नए कॉरिडोर आ रहे थे, स्टेयर के आ रहे थे, रूट जैसे कि कोई रूट्स हों, जैसे कि कोई जड़ हों, ऐसे वो निकल रहे थे। शायद उसे लगा कि एक लंबी जो टनल है उसके बारे में कोई नहीं जानता है। उसे लगा कि ये जो सुरंग है, जो टनल है, वो सिटी की ओर जाती है और इसका जो रास्ता है वो टाइम्स स्क्वायर की ओर है। टाइम्स कोई चौराहा है, टाइम्स स्क्वायर यूएस में। तो ये कहता है कि ये उसकी ओर जाती है और हो सकता है कि इसका दूसरा भी वे हो जो सेंट्रल पार्क की ओर जाता हूँ, ऐसे चार्ली सोच रहा है। वो कह रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो कि जिनको लगा था कि जो ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वो एक रास्ता है बचने का, और वो सोचता है कि हाँ हो सकता है कि ऐसा कोई टनल हो, और फिर हमारे चार्ली इस टनल में अंदर चला गया। लेकिन उसने इस सब के बारे में अपने फ्रेंड को कभी नहीं बताया। वो बातें कर रहा है, बता रहा है कि दोस्तों को भाई कैसे कैसे हुआ था, लेकिन उसने इस बारे में बात नहीं की कि कोई टनल भी है, उससे मैं गया था अंदर। ओके, तो आगे देखिए। जो कॉरिडोर थे वो मुड़ रहे थे और नीचे की ओर स्लैंटिंग अंत जो नीचे की ओर मुड़ना होता है, जैसे कोई रैंप होती है ना, ऐसे स्लैंटिंग। चार्ली कहता है कि भाई मैंने सोचा कि मैं गलत था, लेकिन वो चलता गया आगे। उसे लगा कि भाई चला, बस वो भूल गया सब कुछ, और उसने कुछ नहीं सुना, केवल उसके खुद के पैरों की आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल ही शांति थी, कामनेस थी, कोई भी कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर क्या हुआ, हमारा चार्ली कहता है कि भाई कुछ आगे मैंने कुछ खोखली सी आवाज़ सुनी, इसका मतलब था कि कुछ लोग थे और वो जो बात कर रहे थे। और जैसे ही वो टनल लेफ्ट की ओर मुड़ी, हमारा जो चार्ली था नीचे उतरा सीढ़ियों से और वो थर्ड लेवल पर आ गया। एक मोमेंट को तो लगा चार्ली को कि भाई मैं सेकंड लेवल पर दोबारा आ गया हूँ, लेकिन उसने देखा
कि वहाँ के जो रूम थे, जो वहाँ के टिकट्स विंडो थे, वहाँ के ट्रेन गेट्स थे, और वहाँ के जो इन्फॉर्मेशन बूथ था, और सेंट्रल जो बूथ था वो किसका था, फायर का था, सॉरी वो वुड का था, पुराने टाइप में था। क्लियर समझ में आया? जो वहाँ की जो सारी जो चीज़ें थी वो पुरानी थी, बहुत ही छोटी छोटी थी। और जो 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 इन्फॉर्मेशन बूथ में जो आदमी बैठा हुआ था उसने एक आई शेड उसने चश्मे पहन रखे थे, ग्रीन आई शेड, जानते हो चश्मे होते हैं आई शेड। तो एक लॉन्ग स्लीव पहन रखा था उसने, जैसे जैसे मान लो कि टाइप का बुर्का होता है ना, बुर्का तो ऊपर तक होता है लेकिन वो उससे वो केवल आपकी नेक तक होता है। ओके, तो ऐसा पहन रखा था उसने। और जो लाइट्स थी वो काफ़ी डिम थी और बार बार फ्लिकरिंग कर रही थी। फिर क्या हुआ, हमारा चार्ली कहता है कि इसलिए जो उन्होंने ओपन फ्लेम लाइट्स जल रही थी। आगे वो बोलता है कि वहाँ पे भाई ब्रास के स्पीटून्स रखे हुए थे फ्लोर पे, जिसे कहते हैं ना जो इसमें स्पीट करते हैं, वो रखे हुए थे पूरे स्टेशन पे। हमारे चार्ली कहता है कि भाई एक मेरी निगाह पड़ी, एक आदमी था जिसने अपनी गोल्ड वॉच निकाली पॉकेट से पीछे से, उसने उसको खोला कवर को और उस पर टाइम देखा, और अपनी जो उसका चेहरा था उस पर बाहें पाल जो नहीं तो जो उसे कहते हैं रिंकल्स पाड़ ली। उसने एक डर्बी हेड पहन रखी थी और 4 ब्लैक का एक सूट पहन रखा था, 4 बटन का एक सूट पहन रखा था, उस पर वो थोड़ा सा मुड़ाबदार था। और उसके उसकी उसकी जो बड़ी बड़ी मूछें थी बहुत ही शौकीन थी। हमारा चार्ली कहता है कि मैंने कभी ऐसी मूछें नहीं देखी। और सब लोग थे जो स्टेशन पे 1890 की ड्रेस में थे। समझ में आया? ये हमारा चार्ली है वो है तो 20 सेंचुरी में और पहुंच गया 19 में। तो वो कहता है कि सब लोग पुरानी ड्रेस में थे और एक वुमेन आई ट्रेन के गेट से जिसने एक स्लीप पहन रखा था मटन का, ठीक है, मटन का स्कर्ट पहन रखी थी और एक और शूज पहन रखे थे बहुत ऊँचे। और उसके पीछे उसने देखा चार्ली ने कि ट्रैक पे एक उसकी निगाह पड़ी एक इंजन पे जो कि कुरियर एंड एवेंस कंपनी का था और काफ़ी पुराना था। और ठीक है, ये सब उसने देखा और वो कहता है कि मैं जानता था सब कुछ। इसके बाद क्या होता है, हमारा जो चार्ली है वो सोचता है कि भाई ये सब जानने के लिए मैंने क्या किया, मैं न्यूज़पेपर बॉय के पास गया, वहाँ पे 3rd लेवल पे है वो, वहाँ पे गया वो, और उसने जो उसका ढेर था अखबारों का उस पर कुछ उसके पास पड़े हुए थे, वो उस पर निगाह डाली हमारे चार्ली ने। तो उसने देखा कि वहाँ पे एक अखबार था जिसका नाम था द वर्ल्ड, और जो कि वर्ल्ड बंद हो चुका था, बहुत सालों से वो पब्लिश ही नहीं हुआ था। अब मान लो कि कोई अखबार है, जैसे मान लो कि आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है और ये बंद हो जाए, और इसको बंद होने के बाद कुछ साल बाद आप देखें कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया, आप ऐसे कहेंगे भाई कहाँ से आ गए, ये तो बंद पड़ा हुआ है अखबार। तो फिर क्या हुआ था, जो अखबार था उसमें जो मेन स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। और हमारा चार्ली कहता है कि मैंने फ्रंट पेज को पहले ही लाइब्रेरी में पहले ही पढ़ा था कभी, और इस पर डेट थी 11 जून 1894। ओके, तो आगे क्या हुआ, हमारा जो चार्ली है वो टिकट विंडो की ओर मुड़ा, भाई सब कुछ जानने के लिए, भाई किराया वाला जानने के लिए कि भाई क्या क्या किराया है। तो उसकी इच्छा थी कि चार्ली की भाई 2 टिकट खरीद ले वो अपने लिए अपनी वाइफ के लिए, ताकि वो पूरे यूएस में ट्रैवल कर सकें ट्रेन से। और वो कहता है कि भाई मैं 1894 में 2 टिकट की मैंने डिमांड की अपने गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए। गेल्सबर्ग एक शहर है जहाँ पे चार्ली का जो चाइल्डहुड वहाँ पे उसने स्पेंड किया था। तो उसकी इच्छा हुई थी कि मैं जो मेरा जो पहला कंट्री है, जो मेरा पहला सिटी है, वहाँ पे मैं घूमूं। अब वो कहता है कभी क्या आप कभी वहाँ गए हैं, जो गेल्सबर्ग है वो काफ़ी वंडरफुल प्लेस है। वो कहता है कि आप उसमें बहुत बड़े बड़े हाउसेस हैं और लॉन्स हैं और बहुत विशाल ट्रीज़ हैं, और जो उनके ब्रांचेस हैं ट्रीज़ के वो रूप स्ट्रीट में, जैसे मान लो स्ट्रीट में ऐसे हैं जैसे मान लो कि रूप बन रही हो। और 1894 में जो समर की जो इवनिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती थी। जो लोग थे वो अपने लॉन्च में बैठते थे
और जो मैन थे वो शिकार स्मोक करते थे और आराम से बातें करते थे। और जो वुमेन थी वहाँ पे जो पाम लीफ होता है उसके फैन बना के, पंखे होते हैं ना जैसे पंखे, उससे अपना उसे पंखे को हिलाती रहती थी। और वहाँ पे जो जुगनू थे वो, जुगनू जानते हैं फायर होती है, जैसे जो रात को उसमें रेडियम सा होता है वो जलता है, ऐसा लगता है कि जल रहा है, चमकता है वो रेडियम। तो ऐसे हर जगह पूरी जगह वो उड़ते रहते थे और पूरे वर्ल्ड में शांति थी। वो कहता है कि भाई अभी भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसको 20 साल थी और सेकंड वर्ल्ड वॉर को अभी 40 साल से ज़्यादा थी। और चार्ली कहता मेरी इच्छा थी कि मैं 2 टिकट वहाँ के लिए ख़रीदूँ। ओके, तो बच्चे जो लास्ट का जो कुछ रह गया है, बाकी जो चैप्टर रह गया उसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अभी भी कोई डाउट हो इसमें जितना मैंने कराया है तो आप मुझे पूछिएगा, और बाकी जो चैप्टर रह गया है आधा उसको हम सेकंड में कवर करते हैं। ओके, अभी भी कोई मन में डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।